Hello student, today in this video I will explain you unit 3rd chapter 1st magnetic effect of current। हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था बायोसवर्ट्स लॉ। बायोसवर्ट्स लॉ से हमने क्या पता किया था कि हम कोई भी वायर से करंट कैरिंग वायर से स्मॉल पार्ट कंसीडर करके हम क्या पता कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हम बात करेंगे लूप में, एक सर्कुलर लूप में। Let's get us start. First of all, magnetic field at the center of circular loop. सर्कुलर लूप में हम क्या करेंगे, एक हम सर्कुलर लूप कंसीडर कर लेंगे, जैसे हमने डायग्राम में भी दिखाई गई है, और इनकी करंट की डायरेक्शन का क्लॉकवाइज है। मीन्स कंसीडर कर लेंगे सर्कुलर लूप ऑफ ए रेडियस ए। एक पॉइंट कंसीडर कर लेंगे ओ, सेंटर सर्कल के सेंटर एक पॉइंट कंसीडर करेंगे जिसका नाम है ओ। एक परपेंडिकुलर लाइंस कंसीडर कर लेंगे ओ तो एक डिस्टेंस ए तक। सपोज हमने एक लूप ले ली, ठीक। हम सेंटर ओ कंसीडर कर लेंगे। नेक्स्ट ओ टू डिस्टेंस ए एंड करंट कैरिंग वायर्स, करंट फ्लो कर हुआ क्लॉकवाइज डायरेक्शन आई, ठीक, जैसे दिखाए गए हैं हमें। और हमें पता है कि हम करंट वायरिंग जो वायर्स होती है हम उनमें एक स्मॉल पार्ट कंसीडर करते हैं। हम पूरी वायर का तो निकालना कम्प्लेक्स है, हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हम क्या करते हैं, एक स्मॉल पार्ट से कंसीडर कर लेते हैं जिसका नाम दे देते हैं हम डीएल। डीएल और ए के बीच जो डिस्टेंस है उसका नाम आर, मीन्स सर्कल का जो डिस्टेंस है ओ से उनके हम क्या कहते हैं, रेडियस आर। उनके बीच एंगल 90 है, एंगल 90 जैसे डायग्राम में शो किया गया है। कंसीडर एक सर्कुलर लूप, रेडियस ए, सेंटर ओ एंड करंट कैरिंग वायर आई शोन इन फिगर्स इन ऑर्डर टू मैग्नेटिक फील्ड। हमने क्या करना है, एक लूप में जो सर्कल है उसके सेंटर में कितनी मैग्नेटिक फील्ड है करंट कैरिंग वायर से, तो हमें वो पता करनी है। क्योंकि हम पूरी वायर में लूप में तो पता करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, हम क्या करते हैं सेंटर से निकाल लेते हैं। सेंटर ऑफ द लूप कंसीडर इनफाइनाइटली स्मॉल लेंथ, हम क्या करते हैं एक स्मॉल लेंथ कंसीडर कर लेते हैं जिसका नाम होता है ए बी, ठीक। उसमें करंट कौन सा फ्लो करता है, आई, और स्मॉल पार्ट हमने क्या कंसीडर कर लिया फिर डी एल। ए बी किसके इक्वल होती है, डी एल में। ज्वाइन द सेंटर ओ, किससे ज्वाइन करती है वो, सेंटर ओ से, ऑफ द टू द मिडल पॉइंट सी। मिडल पॉइंट कौन सा होता है, ए और बी के बीच जो मिडल पॉइंट होता है वो कौन सा होता है, सी। करंट एलिमेंट ए बी ऑब्वियसली ए सी ओ, मीन्स जो ए और सी और ओ इनके बीच मीन्स ऐसे दिखाया गया है ए सी ओ, इसके बीच कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो हमें पता है कि हम करंट कैरिंग वायर्स में स्मॉल पार्ट कंसीडर करके हम क्या पता, किससे यूज़ करके, बायोसवर्ट्स लॉ को यूज़ करके हम क्या पता कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट ओ में। ड्यू टू द करंट एलिमेंट कंसीडर किया ए बी, कौन सा पार्ट कंसीडर किया, ए बी। मीन्स हमें पता है कि हम, जैसे हमने लास्ट प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था लेक्चर में, कि हम कोई स्मॉल पार्ट कंसीडर कर लेते हैं ए बी जिसे हम डी एल नाम देते हैं, और पॉइंट पी तक डिस्टेंस आर, ठीक। तो हमने क्या रिजल्ट निकाला था इनका, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर। हमारा जो डिस्टेंस है ओ से सी तक, हम क्या रेडियस है, चाहे आर ले लें चाहे हम ए ले लें, तो हमने क्या लिया है ए, तो हम इसे ए स्क्वायर कर देंगे।
थीटा कितना है अब 90 डिग्री, तो हम इसमें 90 डिग्री फिल कर देंगे। साइन 90 कितना होता है 1, तो हमारे पास क्या बन जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर। हमने क्या है वेक्टर फॉर्म निकालनी है, मीन्स हमने क्या निकालनी है वेक्टर फॉर्म। तो हम क्या कर देंगे जहाँ पर क्रॉस लगा देंगे, मीन्स जो साइन थीटा था उसे हटाकर भी हम क्या लगा सकते हैं क्रॉस। तो हमारे पास क्या रिजल्ट बन जाएगा डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर बाई ई स्क्वायर। जो आर यूनिट वेक्टर लग गया है ये हमें क्या बताता है डायरेक्शन, ठीक है। यूनिट वेक्टर इसकी वैल्यू 1 होती है वैसे, यहाँ हम इसे क्या लिखते हैं आर कैप को आर बाई आर वेक्टर बाई आर, ठीक। तो जो करंट कैरिंग वायर्स है उसका जो काम करती है वो स्मॉल एलिमेंट को कंसीडर करती है डीएल को, ठीक। जो वायर होती है ना जे वाली, तो ये स्मॉल पार्ट्स जो करंट कैरिंग वायर के लिए स्मॉल पार्ट एलिमेंट कंसीडर कराती है। जो डीएल होता है वो वेक्टर फॉर्म में होता है, ठीक। हमें क्या है कि डीएल की वजह से हमने क्या निकालनी है एलिमेंट की सेंटर की कितनी मैग्नेटिक फील्ड है उसे हमें निकालना है। तो हमने ये देख लिया जो आई डी एल है वो किसके इक्वल है ए बी के। तो ए बी क्या है हमने बताया था डीएल क्या है वेक्टर फॉर्म है, तो डीएल क्या है वेक्टर फॉर्म है जो हमारे करंट की डायरेक्शन को बताता है। तो आर कैप क्या है यूनिट वेक्टर सी ओ में यूनिट कैप, ठीक। जैसे हम क्या है हमने वायर में भी बात की थी डीएल कंसीडर किया था पॉइंट पी डिस्टेंस आर करंट आई। तो हमने क्या किया यहाँ पर क्या था अपना थंब रखा था, राइट हैंड थंब रूल लगाया था। तो अपना थंब हमने करंट वाली जिस डायरेक्शन में करंट होता है उसी डायरेक्शन में हमने अपना थंब रखना होता है। जब हम थंब अपनी इस डायरेक्शन में रखते हैं जो हमारी फिगर्स होती हैं वो ऐसे हो जाती है, मीन्स इनवर्ड हो जाती है। तो क्या होती है इनकी डायरेक्शन की डीएल की डायरेक्शन क्या होती है इनवर्ड वेक्टर फॉर्म में। तो हमें क्या है जब हम छोटे पार्ट्स चाहे हम जहाँ पर देख लें चाहे हम यहाँ पर देख लें जहाँ पर कोई पार्ट्स कंसीडर कर लें डीएल जहाँ भी एंगल कितना होगा 90 डिग्री, चाहे हम जहाँ पर देख लें डीएल पार्ट कंसीडर कर ले यहाँ भी कितना होगा डीएल 90 डिग्री होगा। आर एंड डीएल में बीच में जो एंगल है वो 90 होगा, चाहे हम कहाँ पर भी वायर में लूप में कंसीडर कर लें। तो जो हमें क्या है हमें एक पार्ट से तो हमें पूरी वायर का पता नहीं चला, तो हम क्या करेंगे पूरी जो मैग्नेटिक फील्ड है जब हम सारी डीएल का क्या कर देंगे सम कर देंगे, सबको जोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। क्या आ जाएगी हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो मीन्स क्या बन जाएगी हमारे पास डी बी नेट इक्वल टू डी एल। तो हम क्या सभी क्या कर देंगे पूरी फुल कंप्लीट सर्कुलर लूप का कर देंगे। तो मीन्स हम क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, मीन्स स्मॉल पार्ट का हमें क्या हम एक पार्ट का निकाल लेंगे तो हम सबको ऐड कर देंगे, तो मीन्स हमारा क्या हो जाएगा पूरी लूप की मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगी। तो इसलिए हम पूरी मैग्नेटिक फील्ड की बजाय हम क्या करेंगे छोटा सा पार्ट स्मॉल पार्ट कंसीडर कर लेंगे। स्मॉल करंट ए बी पॉइंट इन द डायरेक्शन आइडियल इनटू क्रॉस यूनिट वेक्टर है जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप एंड इनवर्ड डायरेक्शन। हमने आपको बताया था पहले से कि जो इनवर्ड डायरेक्शन होती है जैसे हमने वायर ली है तो हम अपना करंट वाली डायरेक्शन में रखेंगे, हमारी फिंगर्स इसी डायरेक्शन में अंदर वाली साइड चली जाएंगी, मीन्स इनवर्ड होंगी। सिंस अलॉन्ग द बिटवीन आइडियल मीन उनमें एंगल कितना था 90, तो साइन 90 कितना हो जाएगा 1। तो हमारे के पास क्या फॉर्म आएगी डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई ई स्क्वायर। हमने क्या पूरी होल सर्कुलर लूप मीन्स हमने मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट ओ ड्यू टू द होल सर्कुलर लूप इज गिवन बाय, हमें पता है कि हमने क्या मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर निकालनी है सेंटर ओ में। तो हम क्या करते हैं जैसे हमने ये लूप है हमारे पास ये लूप है,
तो हम क्या करते हैं, जहाँ पर भी स्मॉल पार्ट कंसीडर कर लेते हैं, जहाँ पर भी सभी जगह पर हम क्या करते हैं, स्मॉल पार्ट कंसीडर कर लेते हैं। तो फिर सभी का हम क्या कर देते हैं, सभी को ऐड कर लेते हैं। तब क्या हमारी होल सर्कुलर लूप में हम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड पता कर सकते हैं। तो जब हम स्मॉल पार्ट की हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, डीबी की क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेशन। तो हमारे पास क्या वैल्यू होगी, इंटीग्रेशन किसकी करेंगे, डीबी की, क्लोज इंटेग्रल्स। तो हमारे पास क्या होगी, डीबी की वैल्यू कितनी थी, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई ए स्क्वायर। हमें पता है कि म्यू नॉट बाई 4 पाई क्या था, कांस्टेंट, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। और आई पॉन ए स्क्वायर भी क्या है, कांस्टेंट। हमारी जो लेंथ है, मीन जो हमारी वायर्स है वो किस में डिपेंड करती है, स्मॉल पार्ट। हमें पता है कि करंट कैरिंग वायर किससे डिपेंड होती है, जो स्मॉल पार्ट्स कंसीडर करते हैं, डीएल। तो हम उन्हें अंदर रख लेंगे, बाकी सभी चीज़ों को बाहर निकाल देंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई पॉन ए स्क्वायर इंटीग्रेशन डीएल। तो जो डीएल है, मीन्स जब हम सभी डीएल को लूप में सभी डीएल को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो मीन्स एक सर्कल है, तो सर्कल का क्या पता करेंगे हम, सरकमफ्रेंस। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर। तो आर को हम क्या लेते हैं, 2 पाई ए। तो हम क्या पुट कर देंगे, सरकमफ्रेंस कितना होता है सर्कल का, 2 पाई ए, मीन्स होता है आर, बट हम आर की जगह क्या यूज़ कर रहे हैं, ए। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई पॉन ए स्क्वायर 2 पाई ए। ठीक, तो हमारी क्या वैल्यू होगी, ए से ए कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई ए 2 पाई। ठीक, तो हमने किसके लिए निकाल लिया, एक सेंटर के लिए निकाल लिया। जब हमने नंबर ऑफ टर्न्स, सर्कुलर लूप नंबर ऑफ टर्न्स है, तो हम इसमें क्या लगा देंगे, एन ऐड कर देंगे बस। तो हमारी क्या हो जाएगी, इन सर्कुलर लूप हैज़ इन एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ लूप। तो अब हम क्या करना है कि हमने जो लूप कंसीडर की है, इसमें एक्स एक्सिस लूप के अकॉर्डिंग हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है। तो हम क्या करेंगे, एक लूप कंसीडर कर लेंगे जिसका रेडियस होएगा ए, सेंटर ओ, कैरिंग करंट आई, उसमें करंट कितना होगा, आई। द प्लेन ऑफ द लूप yz plane and perpendicular the plane of the paper, while the axis of the loop o axis और x axis lie in the plane of the paper। तो हम क्या करेंगे, एक हम लूप कंसीडर कर लेंगे, एक सर्कल ले लेंगे, एक स्फीयर ले लेंगे। हमने क्या करना है, एक स्फीयर ले लेना है, जैसे हमें डायग्राम में शो किया गया है। ठीक, इसका रेडियस कितना है, ए, और हमें पता है कि करंट कैरिंग वायर्स के हमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में पता करने के लिए हमें एक स्मॉल पार्ट कंसीडर करना पड़ता है जिसका नाम होता है डीएल। ठीक, तो हमें पता है जो करंट कैरिंग वायर्स है, जो उनके हमें क्या यूज़ करते हैं, बायो-सवार्ट्स लॉ। तो वो कितना होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। हमारी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड पता करने के लिए हम जो स्मॉल बायो-सवार्ट्स लॉ यूज़ करते हैं। ठीक, मीन जब हम सेंटर से एक डिस्टेंस, हम सेंटर से क्या करते हैं, सेंटर से हम एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं एक्स डिस्टेंस पर, पॉइंट पी। हमने क्या किया, एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, कितनी डिस्टेंस पर, ए एक्स डिस्टेंस पर। इसमें हम क्या पता करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड पता करेंगे। करंट मूविंग जी कोयल है परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, कितना पार्ट है, ए। डी बी किसके परपेंडिकुलर है, जहाँ पर डी बी किस में परपेंडिकुलर, डी एल में। ठीक, और दूसरा डी बी किसके परपेंडिकुलर होगी, स्मॉल आर में। जब हम आर को निकालना है, मीन्स हमारे पास क्या है, जहाँ पर ए डिस्टेंस, जहाँ पर एक्स डिस्टेंस।
हमें देखना है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर वायर की जब हम करंट सर्कुलर वायर की बात करेंगे तो हमें डीएल जो डीबी एलिमेंट होगा उसमें क्या है, जो स्मॉल डीएल कंसीडर किया होगा तो वो दो कंपोनेंट में, जो डीबी है दो कंपोनेंट में डिवाइड होगा। जो डीबी है दो कंपोनेंट में डिवाइड होगा, एक पी कॉस थीटा और दूसरा पी साइन थीटा। ठीक, जैसे इन्होंने दिखाया गया है, जहाँ पर पी कॉस थीटा, ठीक, तो जहाँ पर पी साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में, कॉस थीटे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स कैंसिल होते हैं। मीन्स इसको कौन कैंसिल कर रहा है, जे वाली चीज़, इसको कौन कैंसिल कर रहा है, जे वाली चीज़। ठीक, बट साइन थीटा क्या है, सेम डायरेक्शन दे विच ने, तो हम किसकी हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड पता करेंगे, डीबी साइन थीटा की से। ठीक, हम क्या देखते हैं, टोटल हमारे पास एंगल कितने बने हैं, जैसे जहाँ पर थीटा एंगल, जहाँ पर भी थीटा, जैसे हम एक पार्ट कंसीडर किया, ठीक, हमारी यहाँ की परपेंडिकुलर लाइन है जहाँ पर डी बी कॉस थीटा, जहाँ पर डी बी कॉस थीटा, जहाँ पर डी बी साइन थीटा। ठीक, तो दो पार्ट्स से कंसीडर होते हैं, एक जहाँ पर जहाँ तक एंगल थीटा, एक हमारे पास जहाँ पर एंगल बन जाता है। ठीक, हमारे क्या है, इसके बीच क्या है, एंगल थीटा। दोबारा से बनाते हैं, जैसे हमारे पास ये वायर्स है तो हमारे पास जहाँ पर क्या है, एंगल थीटा बनते हैं, जहाँ पर एक्स, जहाँ पर 90 माइनस 2 थीटा, 90 माइनस 2 थीटा, जहाँ पर कितना था, थीटा, जहाँ पर भी कितना एंगल था, थीटा। अभी हम ध्यान से देखेंगे, जहाँ पर एंगल थीटा, जहाँ पर एंगल थीटा, हमने इसको अलग से बनाया है। जहाँ पर एंगल थीटा, जहाँ पर थीटा मीन्स 2 थीटा हो गए, तो जहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, इसके बीच कितना एंगल बन रहा है, 90, और जहाँ भी कितना बन रहा है, 90। तो हमें क्या है, 90 पता है, तो 90 माइनस इसमें टोटल एंगल है जो जहाँ पर जो शो किया गया है, टोटल एंगल कितना है, 90 माइनस 2 थीटा, कितना है, 90 माइनस 2 थीटा जहाँ पर। ठीक, तो हमें पता करना है कि इसके बीच कितना एंगल होएगा। हमें सपोज करो इसका नाम एक्स रख दिया। ठीक, टोटल एंगल हमारे पास कितने हैं, टोटल हमारे पास कितने हैं, टोटल हमारे पास थीटा प्लस 90 माइनस 2 थीटा माइनस एक्स इक्वल टू 90। 90 से 90 कैंसिल, माइनस थीटा इक्वल प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस थीटा इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, थीटा इक्वल टू एक्स। ठीक, हमें क्या है, थीटा कौन सा एंगल पता है, एक्स एंगल कितना आ गया हमारा, थीटा। तो हमें क्या रिप्रेजेंट हुआ, जो जहाँ पर एंगल है वो कितना है, थीटा। कॉस थीटा को कैंसिल करते हैं तो बचा कितना, ओनली साइन थीटा। तो हम टोटल, अगर हम पूरी लूप की अगर हम हाफ की करते हैं तो हमें
हाफ सर्कल की स्फीयर की बात करेंगे, बट हम क्या करते हैं पूरी लूप की बात करते हैं, कंप्लीट लूप की बात करते हैं। तो हमें डीबी जो इंटीग्रेशन है डीबी की वो कंप्लीट लूप की निकालेंगे। इसकी निकालेंगे कंप्लीट लूप की, ठीक है। मीन्स हम क्या करेंगे नेट रिजल्ट निकालेंगे। किसका नेट रिजल्ट निकालेंगे? डीबी इंटीग्रेशन किसके इक्वल है? बी नेट रिजल्ट। वो किसके इक्वल होगी? है नहीं पता है कि कॉस थीटा को क्या करता है? कैंसिल। ओनली क्या बचता है हमारे पास? साइन थीटा। तो डीबी की हमें वैल्यू पता है बायो-सवार्ट्स लॉ से। तो बायो-सवार्ट्स लॉ से कितनी वैल्यू आएगी हमारी? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। हमें पता है कि हमारी जो करंट कैरिंग वायर्स है बायो-सवार्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग वो स्मॉल पार्ट से डिपेंड करती है, मीन्स डीएल पर। तो कितनी रह जाएगी? डीएल, ठीक। बाकी सभी क्या चीज़ें कांस्टेंट बाहर आ जाएगी। तो डीएल की कितनी वैल्यू कितनी होगी? 2 पाई ए, मीन्स होती है 2 पाई आर। सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होगा? 2 पाई आर। आर की जगह हम क्या यूज़ करते हैं? ए। तो हमारी क्या बन जाएगी? 2 पाई ए। अब हम निकालना है साइन थीटा। इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी म्यू नॉट बाई 4 पाई कांस्टेंट आई पॉन आर स्क्वायर 2 पाई ए। अब हमें क्या निकालना है? साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? हमें थीटा निकालना है। थीटा क्या होगा? साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है लूप का? परपेंडिकुलर कितना है लूप का? ए। हाइपोटेन्यूज कितना है? आर। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? साइन थीटा। साइन थीटा कितना निकाल सकते हैं हम? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मीन्स ए बाय आर। तो थीटे की वैल्यू कितनी होगी? स्मॉल थीटे की बात करिए तो थीटा क्या हो जाएगा? ए बाय आर। तो हमारी क्या वैल्यू होगी थीटे की? ए बाय आर। ठीक, हमने ये पुट कर दी। तो हमारे पास क्या बन गई? म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आई ए मीन्स म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आई ए आर स्क्वायर, ठीक। तो अब क्या करेंगे हम? स्क्वायर एक आर हमने क्या किया? ए पहले थी, एक ही हमारी हो रही मीन्स ए स्क्वायर बाय आर क्या का हो जाएगा? क्यूब, ठीक। अब हमें निकालना है आर की वैल्यू। तो आर की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? ये हमारे पास आर है तो हमें पता है हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? आर का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मीन्स एक्स का स्क्वायर। क्या लिखेंगे हम? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। हमें आर की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर हम इसमें डाल देंगे। तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी? ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू आर। अब हमने क्या करना है? क्यूब करना है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी फिर? ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इक्वल टू एक्स आर क्यूब। इसमें जो 1/2 था उसमें क्या बन जाएगा? 3/2। तो आर क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। ये हम वैल्यू यहाँ पर फिल कर देंगे। तो हमारी क्या कौन सी वैल्यू आ जाएगी? म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। अगर हमें n नंबर ऑफ टर्न्स की बात करनी है तो हमें क्या करना है? n से मल्टीप्लाई, ठीक। हमारी एक्सिस लाइन लूप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ गई है। कितनी आई है? म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई एन आई ए स्क्वायर ए बाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। हमने क्या
निकाल लिया मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस ए लूप। अब हम बात करते हैं स्पेशल केस। स्पेशल केस में जी हम एक्स को क्या कर दें, इनविजिबल कर दें, मीन्स एक्स को क्या कर दें हम जीरो, डिस्टेंस को पॉइंट को हम, हमारे पास क्या था, ये पॉइंट था एक्स डिस्टेंस पर, अगर हम जहाँ पॉइंट को जहाँ पर ले हमें सेंटर पर ले आए तो हमारे पास क्या बन जाएगा, फिर एक्स क्या हो जाएगी जीरो, तो हमारे पास क्या बन जाएगा ए स्क्वायर पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल तो ए की पावर 3 बच जाएगी, ऊपर ए की पावर 2 थी तो 2 के साथ 3 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच जाएगी ए, ओनली क्या बच जाएगी ए, मीन्स ए स्क्वायर ए की पावर 2 और 3/2, 2 से 2 कैंसिल, कितनी हो जाएगी ए स्क्वायर बाई ए क्यूब, ए स्क्वायर से एक कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच जाएगी ए, तो हमारे पास क्या आ गई ए। ठीक, नेक्स्ट, व्हेन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट लाइज फॉर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप, तो यहाँ पर क्या है कि हमारी क्या हो जाएगी वैल्यू, अगर हम क्या करें ए को विजिबल कर दे तो हमारी एक्स स्क्वायर आ जाएगी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो कितनी रह जाएगी, मीन्स जीरो हो जाएगी सारी टर्म। जब हमने क्या कर दिया ए को जीरो कर दिया तो मीन्स सारी फॉर्म क्या हो जाएगी ए जीरो। ठीक।